नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। ये हर एक साल इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान आपको निकालना है, बताना है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा, चाहे यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो इस प्रकार के जो भी दिया रहेगा आप सबसे पहले लिखिए दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ जो भी आपको लिखा रहेगा आपको लिख दीजिए कि यहाँ दिया रहेगा जो भी कुछ, उसी से क्वेश्चन आगे बनेगा। तो साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो साइन ए बराबर 3/4 है, तो ये 3 किसका मान है और 4 किसका मान है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस टाइप से आपको जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो ये क्या है आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। तो ये इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। तो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, यानी यहाँ पे 3 जो है लंब का मान दिया हुआ है और 4 जो है कर्ण का मान दिया हुआ है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय जरूर याद करना होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम आपको हर हाल में याद होना चाहिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है AC² बराबर AB² प्लस BC², यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है AC, तो देखिए ये है कर्ण AC। तो AB क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे है AB, यानी लंब है AB और प्लस BC। तो BC क्या दिया हुआ है आधार। तो AC का मान दिया हुआ है, यानी कर्ण का मान 4 दिया हुआ है, AB का मान, लंब का मान 3 दिया हुआ है, प्लस BC का मान नहीं पता है। तो AC² यानी 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और BC का नहीं पता है, इसलिए BC² हो जाएगा। तो इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 घटाओ 9, इस 60 BC रह गया। तो 16 में 9 घटाएंगे 7 बचेगा, और ये जो स्क्वायर है इधर करेंगे तो रूट में बदल जाएगा, इसीलिए BC का मान कितना आया √7। लंब का भी मान आ गया, कर्ण का भी मान आ गया, आधार का भी मान आ गया। अब आपको कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर होगा √7/4। कॉस ए बराबर √7/4 क्यों होगा, क्योंकि कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का मान है √7 और कर्ण का मान है 4, तो इसीलिए क्या हो गया कॉस ए बराबर √7/4। टेन ए का मान कितना होगा 3/√7। टेन ए का मान 3/√7 क्यों होगा, क्योंकि टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब कितना है 3 है, तो देखिए यहाँ पे 3, आधार का मान कितना है √7। तो इसीलिए टेन ए का मान होगा 3/√7। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए दो चीज़ हर हाल में याद होना चाहिए। एक पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम हर हाल में याद होना चाहिए, और दूसरा, और ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। यानी इन्हीं में से आपको किन्हीं का मान दिया रहेगा और बाकी का आपको मान निकालने को कहेगा। तो इन सूत्र को, पाइथागोरस प्रमेय को जरूर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तब जाके इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे आप अपने कॉपी में अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए
और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए